हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट एंड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट। इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद डिसऑर्डर ऑफ ईयर, नोज एंड थ्रोट के बारे में। इसके अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ईयर पर। ईयर के अंदर भी कौन सा एक्सटर्नल ईयर, यानी ईयर तीन पार्ट होते हैं ईयर के अंदर, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल ईयर पर, है ना। उसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है ओटालजिया। ओटालजिया का मतलब होता है पेन इन द ईयर के अंदर पेन होना, जिसे हम ईयर एच भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होता है, एटालजिया का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा आउटर ईयर होता है और मिडल ईयर। आउटर ईयर कौन सा, जो हमारा ईयर कैनाल होती है, ये हमारा आउटर ईयर के अंदर आता है, और हमारा पीना हो क्या आउटर ईयर के अंदर। और मिडल ईयर, जो हमारे मिडल ईयर होता है, मिडल ईयर कौन सा होता है, जो मेलियस, इनकस और स्टेपीज आते हैं हमारे, यानी जो ये क्या होती है बोन होती है, मीडियल मेलियस, इनकस और स्टेपीज, ये बोन होती है। वो ये क्या होती है, ये मिडल ईयर के अंदर आती है। और जो स्टेचन ट्यूब होती है वो मिडल ईयर के अंदर आती है। इनके अंदर किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन होने के कारण क्या होता है, ईयर के अंदर पेन होता है। जैसे हमें ओटालजिया बोलते हैं ना, ओटालजिया इज द पेन इन द ईयर। पेन कैन अक्कर इन्फेक्शन इन द एक्सटर्नल और मिडल ईयर एल्सो नाउ एज ओटालजिया। जो एक्सटर्नल और मिडल ईयर के अंदर इन्फ्लामेशन होता है, इन्फेक्शन, उसके कारण जो पेन कोज होता है उसे हम ओटालजिया बोलते हैं। इसके अंदर टाइप्स की बात करें तो फ्रेंड्स जैसे टू टाइप्स का होता है, एक तो प्राइमरी ओटालजिया होता है, एक तो सेकेंडरी ओटालजिया होता है। प्राइमरी ओटालजिया का मतलब होता है जो हमारे पेन पेन कोज किसके कारण होता है, ईयर के अंदर किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन यानी ईयर की किसी प्रकार की डिजीज के कारण जो कोज होता है, पेन कोज होता है, उसे प्राइमरी कोज होता है। अब सेकेंडरी ओटालजिया का मतलब किसी अदर डिजीज के कारण, जैसे कि हमारे हमारे डेंटल के अंदर किसी प्रकार की डिजीज हो रही है, तो डेंटल के अंदर पेन क्या करता है, माइग्रेट करता है, हमारे ईयर के अंदर भी पेन होने लग जाता है। जैसे कि या तो फिर फेरिंजाइटिस यानी फेरिंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होने के कारण भी हमारे ईयर के अंदर जो पेन होता है उसे सेकेंडरी ओटालजिया बोलते हैं। प्राइमरी ओटालजिया ईयर पेन ओरिजिनेटेड इन द इनसाइड ऑफ द ईयर एल्सो नाउ एज प्राइमरी ओटालजिया। यानी ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, ईयर से, यानी ईयर के अंदर किसी प्रकार की डिजीज के कारण या इन्फ्लेमेशन के कारण जो पेन कोज होता है वो प्राइमरी ओटालजिया। सेकेंडरी ओटालजिया इज पेन दैट ओरिजिनेटेड बाय डिजीज आउटसाइड द ईयर, यानी ईयर के बाहर किसी प्रकार की डिजीज, जैसे फेरिंजाइटिस हो गई, लेरिंजाइटिस हो गई, या डेंटल के अंदर किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन के कारण जो हमारे ईयर के अंदर पेन होता है वो सेकेंडरी ओटालजिया के अंदर आता है। अब ईटियोलॉजी क्या है, इसके कोजेज क्या होते हैं फ्रेंड्स, डिसऑर्डर और डिसऑर्डर ऑफ द एट क्रेनियल नर्व। यानी एट क्रेनियल नर्व होती है जो हमारे क्या होती है, ऑडिटरी नर्व होती है, जो हमारे क्या ऑडिटरी नर्व होती है, एट क्रेनियल नर्व। जो एक एट क्रेनियल नर्व होती है, इसके अंदर किसी प्रकार की डिसऑर्डर के कारण, है ना, इसके कारण जो कोज होता है पेन हमारे ईयर के अंदर, इसके कारण भी कोज हो सकता है फ्रेंड्स। इसके डिसऑर्डर होने के कारण, या बैक्टीरियल कंटामिनेटेड फूड, हमने बैक्टीरियल कंटामिनेटेड फूड लिया, उसके कारण किसी प्रकार इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया हमारे ईयर के अंदर। डिसऑर्डर ऑफ द थायराइड ग्लैंड की डिसऑर्डर क्या, ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया का मतलब होता है जो हमारा मिडल ईयर होता है फ्रेंड्स, उसके अंदर इन्फ्लामेशन होना। ओटाइटिस का मीडिया का मतलब होता है मिडल ईयर के अंदर इन्फ्लामेशन होना, उसके कारण कोज होना। लेसन्स ऑफ द पेन पेंसिल की, और क्या करना, इन किसी प्रकार की पेन पेंसिल और की को हमने क्या किया, कान के अंदर डाला, जिसके कारण भी हो सकता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के कारण। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जैसे कि लेरिंजाइटिस हो गया, फेरिंजाइटिस हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, इनके कारण क्या होता है, जो पेन कोज होता है उसके कारण, यानी सेकेंडरी कोज होगा, सेकेंडरी टाइप का ओटाइटिस होगा इसके कारण। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेटेड। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेटेड का मतलब होता है जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है हमारे अंदर, जो फ्रेंड्स टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है, यानी जो ईयर ड्रम होता है हमारा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, इसके अंदर किसी प्रकार का हॉल होना। परफोरेट का मतलब होता है हॉल हो जाना। अब इसके अंदर हॉल होने के कारण भी हो सकता है पेन कोज होता है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेटेड, एक्सेसिव टॉल्किंग, अत्यधिक बात करने के कारण। डिसऑर्डर ऑफ द मास्टोइड बोन। मास्टोइड बोन क्या होती है फ्रेंड्स, जो हमारा ईयर होता है, ईयर का पिन्ना होता है, इसके पिन्ना के पीछे आप टच करके देखना फ्रेंड्स, अपने पिन्ना को ऐसे साइड में करके पीछे टच करके देखना, आपको एक क्या एक ऐसे उभरी हुई क्या होगी बोन पाई जाएगी, वहां पर उभरी हुई पीछे इन पिन्ना के पीछे एक उभरी हुई बोन होती है जिसे मास्टोइड बोन बोलते हैं। इसके अंदर डिसऑर्डर होने के कारण। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है, जो भी इटियोलॉजिकल फैक्टर है उसके कारण क्या होंगे, ये क्या करेंगे, इन्फ्लामेशन कोज करेंगे, यानी इनके कारण क्या होगी, केमिकल रिलीज बाय द सेल्स के कारण, ये क्या हमारे सेल्स पर डैमेज करेंगे, वहां पर क्या केमिकल रिलीज होंगे। ये कौन कौन से एक तो केमोटाइटिस और ल्यूकोसाइटिस,
ये केमिकल रिलीज होने के कारण वहाँ पर क्या होगा, टिश्यू डैमेज होगा, इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन होने वहाँ पर क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा, या बैक्टीरिया का इन्फ्लामेशन हुआ तो भी एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन हुआ वहाँ पर, फिर क्या होगा, उसके कारण इन्फ्लामेशन कोज होगा। इन्फ्लामेशन के कारण क्या होता है, वहाँ पर एडिमा होगा, पेन होगा और रेडनेस होगी। इसके कारण यानी एडिमा कोज हुआ और पेन कोज हुआ और रेडनेस, यानी पेन कोज हुआ इसका मतलब ओटालजिया हुआ, ओटालजिया का मतलब पेन इन द ईयर के अंदर पेन हुआ। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो फ्रेंड्स ईयर पेन होगा, मेन सिम्टम्स तो यही है फ्रेंड्स, ईयर के अंदर पेन होना यानी ओटालजिया होना। इचिंग होगी वहां पर, उससे बहुत खुजली होगी, है ना, इचिंग यानी खुजली होना इन द ईयर के अंदर। सेंसेस ऑफ द फुलनेस, अब क्या वहां पर एडिमा कोज हुआ, एडिमा मतलब वहां पर स्वेलिंग हुई, वहां पर स्वेलिंग हुई तो उससे फुलनेस की क्या होगी, सेंसेशन यानी फील होगा फुलनेस का, डिफनेस होगा, उसे सुनाई कम देगा। और क्या होगा, डिस्फेजिया, डिस्फेजिया का मतलब उसे जो भी वो खाना खाएगा उसे निगलने में बहुत दिक्कत होगी, स्वेलिंग हो जाएगी वहां पर। वर्टिगो, नोजिया, फैटिगो, लेथर्जी और वीकनेस, वर्टिगो यानी चक्कर आएंगे, नोजिया होगी, फैटिगी होगी थकान महसूस होगी, लेथर्जी होगी और वीकनेस, उसे वीकनेस क्या होगी, महसूस होगी। फीवर तो फ्रेंड्स जहाँ भी इन्फ्लामेशन कोज होता है वहाँ पर का फीवर का सिम्टम्स जरूर होता है फ्रेंड्स, हेडेक होगा और बुजिंग होगी, एंड बुजिंग लाइक साउंड होगा, है ना, ऐसे उससे क्या भनभनाट सा साउंड निकलेगा। डायग्नोसिस इवाल्युएशन का देखते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्टिकल करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। हम फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर क्या देखेंगे, उसका जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसे उनको देखेंगे, एंड जो ईयर के अंदर उसे पेन हो रहा है वो पेशेंट खुद बता देगा कैसे यहाँ पर पेन हो रहा है ना। और क्या होगा, पेन होगा, स्वेलिंग देखी जाएगी हमें। ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन करिए। ऑटोस्कोप एक डिवाइस होता है जिसके फ्रेंड्स क्या होता है, जिसके जिसके द्वारा लुकिंग इनसाइड देखा जाता है, ईयर के अंदर देखा जाता है ना। ऑटोस्कोप एक क्या था, एग्जामिनेशन का एक डिवाइस होता है जिसके द्वारा इनसाइड देख सकते हैं, हम एग्जामिन कर सकते हैं ईयर को। सीटी स्कैन, सीटी स्कैन करेंगे, कंप्यूटर टोमोग्राफी करेंगे, एक्सरे करेंगे और सीबीसी करेंगे। एक्सरे करेंगे जिससे इससे पता चल जाएगा कहाँ पर क्या इन्फ्लामेशन कोज हो रहा है ना। और सीबीसी करेंगे, सीबीसी से इसके कौन से बैक्टीरिया के कारण कोज हुआ, इन्फ्लामेशन कोज हुआ, किसके कारण इन्फ्लामेशन होगा तो क्या होगा, डब्ल्यूबीसी इंक्रीज मिलेगी हमें, या किसी अदर डिजीज के कारण तो ईयर पेन नहीं हुआ वो पता चल जाएगा। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हम देखते हैं एंटीबायोटिक्स देंगे, बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन होगा तो हम एंटीबायोटिक्स देंगे, एनाल्जेसिक देंगे। पेन हो रहा है, पेन के लिए हम क्या करेंगे, एनाल्जेसिक ड्रग देंगे, एंटीवायरल ड्रग देंगे, एंटी फंगल ड्रग देंगे और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देंगे। इन्फ्लामेशन कोज हो रहा है तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देंगे। और फ्रेंड नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो हम क्या करेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर उसे प्रॉपर रेस्ट प्रोवाइड करेंगे। और क्या करेंगे, जो भी मेडिसिन प्रेस्क्राइब की है डॉक्टर ने वो उसे एडमिनिस्टर करेंगे। और क्या करेंगे, अगर किसी प्रकार फॉरेजिन बॉडीज है ना, फॉरेजिन बॉडीज का मतलब ईयर के अंदर किसी प्रकार पेन पेंसिल का ऑब्जेक्ट है तो उसको क्या करेंगे, रिमूवल करेंगे। और आप अपने मन से क्या कर सकते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट बना सकते हैं फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।